वाराणसी के केंद्रीय कारागार में कैदियों की मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक नई शुरुआत हुई है। नई सुबह संस्था द्वारा जेल परिसर में मानसिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र का उद्घाटन जिला जज आलोक कुमार ने किया। इस अवसर पर जिला जज ने कहा कि हर जनहित योजना का सही क्रियान्वयन हमारा कर्तव्य है। कैदियों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मानसिक स्वास्थ्य पर काम करना बेहद जरूरी है। डॉक्टर अजय तिवारी मानसिक अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि ये केंद्र विश्व आत्महत्या निवारण दिवस 10 सितंबर के अवसर पर खोला गया है। मानसिक रूप से विचलित कैदियों को जीवन के प्रति प्रेरित करने का ये प्रयास है। कार्यक्रम में डीआईजी जेल राजेश कुमार श्रीवास्तव, जेल अधीक्षक आर.के. त्रिपाठी, डॉक्टरों की टीम और बड़ी संख्या में कैदी मौजूद रहे। डीआईजी राजेश श्रीवास्तव ने कहा, मानसिक स्वास्थ्य केंद्र से कैदियों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आएगा। सर, आज नई सुबह और मानसिक सहायता का उद्घाटन किया गया है, क्या कुछ इसमें ऐसा है कि हमारे केंद्रीय कारागार में जो भी बंदी आता है उस समय उसकी मानसिक अवस्था ऐसी रहती है जिसको कि हम लोग उसकी परीक्षा करते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं और उसको फिर यहाँ पे लिया जाता है। क्योंकि आज जैसा भी है जो बौद्धिकता का युग है जिसमें तरह तरह की जो हमारी विषमताएँ हैं जीवन की, उसके तहत वो बंदी यहाँ पे प्रवेश करता है और उसके सुधारात्मक उपाय तो हमारे केंद्रीय कारागार के जो भी अधीक्षकगण और हमारे जेलर सब अन्य अधिकारीगण हैं उनके द्वारा किया जाता है सुधारात्मक उपाय। साथ ही साथ उनकी मानसिक दशा के लिए स्पेशलाइज्ड एक व्यवस्था बनाए जाने रखने के लिए ये यहाँ पे व्यवस्था शुरू की गई है और हमें विश्वास है कि जो भी इसमें लोग लगे हुए हैं, जो भी यहाँ से संबद्ध हुए हैं इस कार्य के लिए, वो अपना कार्य अमूल्य योगदान देंगे क्योंकि मानव जीवन बहुत ही अमूल्य है और ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी जो है ये एक प्रसाद है जिसको कि हमें सुरक्षित और संरक्षित रखना है। इसलिए पहल जो की जा रही है वो काफ़ी जो है विश्वसनीय और विस्मरणीय भी रहेगी और उससे काफ़ी लाभान्वित भी होंगे हमारे बंदी भाई। सर, आज मानसिक चिकित्सालय का आप लोगों के द्वारा उद्घाटन किया गया, कितना कारगर साबित होगा बंदियों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये बताना ज़रूरी है कि नई सुबह मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है और इसका काम ऐसे लोगों के लिए है जो मानसिक रूप से कहीं विचलित हो रहे हैं। और एक सबसे बड़ी थीम आज की है कि आज विश्व आत्महत्या निवारण दिवस है। 10 सितंबर को हम पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में आत्महत्या निवारण दिवस के रूप में मनाते हैं और आज एक सबसे बड़ी चुनौती हमारे भारत के लिए आत्महत्या है। चाहे वो सामान्य मनुष्य हो या कैदी हो या कोई भी हो, जब उसका मन निराश हो जाता है, आज का संकल्प हमारा इस सेंट्रल जेल के साथ इसलिए केंद्र खोलना है माननीय अधीक्षक और हमारे डीआईजी साहब के सानिध्य में कि जो यहाँ पे पीड़ित लोग हैं मानसिक रूप से, जैसा कि हमारे यहाँ चिकित्सकों ने अच्छे से आइडेंटिफाई किया है, उनको हम कैसे जीवन के लिए उत्प्रेरित कर सकें, उत्साह के साथ उनको यहाँ पे समय बिताने के लिए कर सकें, कोई डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर न करें, तोड़ फोड़ न करें, मारपीट न करें, खुद का नुकसान न करें, औरों का नुकसान न करें। इसके लिए ये परामर्श केंद्र खोला जा रहा है। इसमें नित्य प्रति उन कैदियों का परामर्श होगा, असेसमेंट होगा जो लोग कहीं न कहीं से निराश हैं, उदास हैं, हताश हैं या आक्रामक हैं स्वयं के प्रति या दूसरे के प्रति। उनकी ये सारी चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जाए, ऐसे भी बड़ी से बड़ी चाहे विश्व का युद्ध हो चाहे कोई युद्ध हो, लास्ट में उसका समाधान वार्तालाप से ही होता है, काउंसलिंग से ही होता है। वही क्रम आज इस केंद्रीय कारागार में आज के बाद से निरंतर स्टार्ट होगा। सर, बात की जाए तो अगर पहली बार कैदी आते हैं तो मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनके लिए किस तरह से? कैदी पहली बार आवे या कितनी बार आवे, हमारा काम, हम विशेषज्ञ हैं, मेरा काम है असेसमेंट करना, उनके लेवल को चेक करना कि वो किस लेवल पर हैं। इसके बाद उपचार तो बहुत आसान है। हमें आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है। जैसा कि ये बहुत सौभाग्यशाली जेल है, यहाँ के बहुत कुशल चिकित्सक और अधीक्षक सर हैं, यहाँ के लोग हैं कि पहले से भी यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा कार्य हो रहा है। हमें उसमें सिर्फ सुर में सुर मिलाना है। सर, अगर बात की जाए तो पंडित दीनदयाल में मानसिक वहाँ पे भी हॉस्पिटल है और यहाँ पे खुला है, क्या लगता है कि यहाँ से ज़्यादा कैदियों? देखिए, एक हॉस्पिटल होना और एक किसी कारागार के लिए एक स्पेशल क्लिनिक होना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जब हम यहाँ बैठेंगे तो यहाँ होम लाइक बिहेवियर होगा। ये जो बंदी हैं ये समझेंगे कि हमारे साथ एक चीज़ जोड़ी गई है,
तब वो हम हमारे पास जुड़ करके हमारी व्यवस्था में शरीक होंगे, अपने मन की बातों को शेयर करेंगे। हमने कोई डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर किया, हमने तोड़फोड़ कर दी, चिकित्सालय से कोई आकर दवाई लिख दिया, ये उसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। ये हमारा आज केंद्रीय कारागार में नई सुबह की पहल का मानसिक जो यहाँ पे हॉस्पिटल का आपके द्वारा उद्घाटन किया गया है, क्या कहेंगे इस पर? आर्टिकल 21 की जब हम चर्चा करते हैं तो यहीं से शुरू होता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ राइट इन पर्सनल लिबर्टी। इतनी बड़ी व्याख्या और कहीं नहीं है, और उस व्याख्या को मूल रूप देने के लिए DLSA को अधिकृत किया गया है। तो हर वो योजना जो पब्लिक के लिए लाभदायक है उसका सुपरविज़न करना हमारा कर्तव्य है, और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो उसको देखना भी हमारा कर्तव्य है। उसी कर्तव्य के तहत हम यहाँ आए और एक अच्छी पहल थी, तो ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय था कि हम इसके उद्घाटन में भी शरीक हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो नंबर ऑफ डेथ्स की जब हम चर्चा करते हैं तो अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो जेल में जितने कैदी हैं उस संख्या को देखते हुए सुसाइड की संख्या ज़्यादा है जेलों में। तो जहाँ संख्या ज़्यादा है वहाँ ऐसी पहल की अत्यंत आवश्यकता है, और हम फॉर्चुनेट हैं कि डॉक्टर त्रिपाठी जी और उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पे। एक उन्होंने मॉडल तैयार किया है, एक पूरी उनकी यूनिवर्सिटी है, और उस एक्सपर्टीज के साथ वो यहाँ आ रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि और जो संस्थाएं हैं उनके रहते हुए इसकी क्या ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि हमें एक टीचर मिल रहा है, और जब टीचर मिलते हैं तो डे टू डे का अपडेट भी हमें मिलता है। तो जो आपके जो ट्रीटमेंट होगा वो अपडेटेड होगा, आज के नॉर्म के हिसाब से होगा, और वो भी सीखेंगे और हमारे जेल को फ़ायदा होगा। तो ठीक